हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्लॉग्स विद दिव्या में। कैसे हो आप समझ शेयर करना। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और लास्ट ब्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं गर्म पानी जस्ट पीने जा ही रही हूँ, पी रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया मैंने। और साथ ही साथ चाची जी के साथ बैठ कर के बातें कर रही हूँ मैं। तो ये चाची फतेहगढ़ में ही रहती है हमारी, और ये है ना मेरे हस्बैंड, ये चाची जी के साथ बहुत सालों तक रहे हैं। तो उन्हीं की कुछ बातें चल रही थी। चलिए आपको भी थोड़ी सी सुना देते हैं, आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाएगा सुन करके। तो और दिक्कत होती है। प्रांजल करे चाची हमसे गाड़ी खर्राटे को खुद खर्राटे मार रही है। फिर किसने तोड़ दी बोली? हमने कहा एक बच्चा बड़ा सा है, उसने तोड़ा, थोड़ा बड़ा है। वे जानिए प्रांजल न मुर्गा बनाए के अरे शैतानी वाला ऐसे होता है। शैतानी कहाँ कर रहा है? आज बंदर नहीं है, एक भी नहीं है बंदर तो। हाँ तुम लोग पहले सामने जाइए तो बंदर दोनों डर के हमारे बंदर ही बाजी है क्या प्रांजल? तुम लोग पर यहाँ से बंदर ही बाजी गए ना। हम लोग के आने से चाची बोली बंदर भाग गए, सब भाग गए। बंदर भाग गए भैया। बहुत ज्यादा वाले आए सो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर जो बिस्तर है वो समेट लूँगी। आधे पौन घंटे बातें भी हो गई, मस्ती भी हो गई, पानी भी पी लिया। अब मैं यहाँ पर जो बिस्तर है वो समेट के रख रही हूँ। तो ये चाची जी बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका अच्छा नेचर है। और जब भी मैं आती हूँ मुझे बहुत प्यार से रखती हैं और काम भी कम ही करने देती हैं। बट इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब पैरों में भी स्वेलिंग थी और सब जगह स्वेलिंग थी, तो और भी तबीयत ख़राब थी। तो इस बार थोड़ी सी उनकी तबीयत गड़बड़ाई हुई थी। इधर जो मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ है वो बैठ करके पढ़ रही है। एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है और एक का LLB का एग्ज़ाम है, वो दे रही है, तो उसकी जो है तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर अब बस सारे बिस्तर वगैरह समेटेंगे। और ये थी मेरी ससुराल में पहली सुबह, और बस सब कुछ समेट गया है। उसके बाद ये गद्दे समेटेंगे। मेरे गद्दे हैं, मैं जब एनिवर्सरी पे आई थी तब इनको मैं ख़रीद करके लाई थी। तो ये वही वाले गद्दे इधर आ गए हैं, क्योंकि अभी आपको बताऊंगी आगे आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो यहाँ पर बिस्तर वगैरह समेटने के बाद, मतलब अभी पूरी तरीके से नहीं समेटे हैं, पहले झाड़ू लगा दूँ पूरे घर में, फ्रेश हो जाएगा घर। उसके बाद ये अच्छे से करके रख देंगे, क्योंकि गद्दे हैं अभी थोड़ा सा जगह का कमी है ना, काम चल रहा है, इस वजह से। क्या काम चल रहा है आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। ऑब्वियसली अभी तक मैंने नहीं बताया तो मेरे सब्सक्राइबर को पता नहीं होगा मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। तो चलिए देखते रहिएगा इस वीडियो को। थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो चाची जी का रूम है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत सजाने का, डेकोरेट करने का शौक़ है। मुझे भी, मैं कहीं भी रहूं, भले ही जो है झोपड़ी में रहूं, कच्चे मकान में, कहीं मुझे उसको सजा करके संवार करके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो घर चाहे जैसा भी हो, घर बनता है रहने वालों से। अगर रहने वालों के अंदर एक इच्छा है, एक तमन्ना है कि वो अपने घर को सजा संवार के रखे, अच्छे से रखे, तो वो कहीं भी, कहते नहीं है कि जंगल को भी जन्नत बना के रखेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा मैसीनेस है, बट जो थोड़ी बहुत हो ही जाता है, काम होता है ना घर में कुछ, तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है, पायदान वगैरह भी झाड़ दिए। चलिए अब दिखाते हैं आपको अपने घर की एग्जैक्टली हालत क्या है। क्या लगा रखा तुमने? ये तब से लगा हुआ है ये वाला पाइप? पुराना है, बचपन का होगा फिर तुम्हारा। और क्या, पहले एंटीना लगते थे ना, ये छूना नहीं, करंट वरेंट ना आ जाए। तो कुछ है ही नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा धूप सेकने छत पे आई हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था छत का माहौल। और मैं लास्ट टाइम, मतलब अपनी एनिवर्सरी वाले टाइम ही आई थी। ऑब्वियसली मेरी ससुराल है, मेरा घर है, तो मेरा आना जाना तो यहाँ पर लगा ही रहता है। तो यहाँ पर आप सामने बंदरों की कदर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर है, मतलब बजरंगबली जी की बहुत ज़्यादा कृपा है यहाँ पर। कोई भी, जैसे कहते नहीं है, बुरी वाला घर में घुसने की कोशिश करे, मेरी ससुराल में घुसने की कोशिश करे, तो बजरंगबली बाबा उसके जाने का इंतज़ाम कर देते हैं। ये रही हालत छत की, सारा सामान बिखरा पड़ा है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर बन रहा है मेरा घर। तो ये मेरे ससुराल का घर है। अभी तक सब भाइयों में कंबाइंड था, मेरे ससुर जी 5 भाई हैं, तो अब थोड़ा सा कहते नहीं है डिवाइडेशन हो गया है अच्छे से, तो इस वजह से अब ये बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर ये मेरा जो पूरा पोर्शन है वो बन करके रेडी हो जाएगा। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। अब तो मैं आप लोगों के साथ डेली कुछ ना कुछ शेयर करूँगी यहाँ की चीज़ें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यही थी मेरे ससुराल की हालत। ये है मेरा घर,
हमारा घर है ना, हमारा खुद का अपना घर, हमारा ससुराल, तो जिसकी कंडीशन अभी बहुत ख़राब है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा काम चल रहा है, ये सारा कुछ सरियाँ वगैरह एवरीथिंग। शीशा, और तेरी कितना पुराना है, तो ध्यान भी नहीं दिया। ये वाला ना, ये गंदा भी हो गया है, बहुत पुराना है ना, कम से कम मेरे हिसाब से होगा 20-25 साल हो गए। तो इनकी यहाँ आकर के पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जैसे हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो ये बोल रहे हैं ये बाथरूम में कभी यूज़ नहीं हुआ, इसमें पतंग वगैरह रखते थे, सारा कुछ बता रहे, उसमें एंटीना लगाते थे उस डंडे में, तो हो जाता है यार, बचपन की यादें सबकी होती हैं। तो यहाँ पर पास में ही स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, तो ये आवाज़ें आपको सुनाई देती रहेंगी। तो यही है, मैं देखने आ गई, अपने घर का मुआयना करने आ गई, अपने घर की बहू, क्या है क्या नहीं, कैसे काम हो रहा है। और इधर सब गली है ये। तो अभी कुछ दिनों तक आपको यही सब देखने को मिलेगा क्योंकि मकान एक ऐसी चीज़ है कि वो एक दिन में बन करके नहीं होता है। थोड़ा बहुत मैसी तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत मैसी रहेगा, बट अच्छा लगता है। और ये रही बंदरों की आवाज़। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे, अभी फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं आगे काम। इस वाले वीडियो को, छोटा सा वीडियो, मुझे आपको अपने घर की हालत दिखानी थी। अभी रूम की और अपनी हालत दिखाऊंगी, कितनी गंद मच रही है वहाँ पर, तो बहुत ही गंद हो गई है, इतनी गंद हो गई है मेरे बेडरूम में कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। महागंद हो गई मेरे बेडरूम में, मुझे उसको भी क्लीन करना है। सब सही से, सब धीरे धीरे आपको बहुत प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे हबी के साथ। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्यों पार्टनर? चलो नीचे। डर रहे हैं, बंदरों से बहुत डर है, हमसे ज़्यादा। जीना बहुत खड़ा है, डर लगता है नहीं। ये देखो कितना खड़ा जीना है ये। यहाँ झाड़ू लिया, मैं झाड़ू मार देती हूँ, चढ़ने उतरने में आसानी हो जाएगी। कर देंगे, क्या फायदा, चलो आराम। मम्मी, ये जीने में लगता है डर। और ये कुर्ता ना मैंने चाची जी का पहन रखा है, ये वाला कुर्ता। रात में थोड़ा सा मतलब ढीला ढाला कुर्ता पहन लो ना तो सोने में आराम रहता है, तो इस वजह से मैंने उन्हीं का पहन लिया था। और देखिए मैं कितने धीरे धीरे जीना उतर रही हूँ, एकदम खड़ा जीना आदत है नहीं ना कभी, ऐसे में चढ़ने उतरने की, तो वही। और ये देखिए मेरे आंगन की हालत, नीचे से मैं आपको दिखाऊं क्या हो रही है। और ये वाले रूम की हालत है, अभी मैं इसमें एंटर नहीं करूंगी, बाद में कभी करूंगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वही रूम है, बेडरूम मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वही रूम है जहाँ पर मैं शादी होकर के पहली बार आई थी। परमानेंटली जो मेरा घर है वो उधर बन रहा है, बट ये वाला रूम अभी जब तक घर बन रहा है तब तक के लिए। और वैसे भी मेरा सारा शादी का सामान यहाँ पर रखा है, सारा कुछ मेरा सामान है और मेरी मदर इन लॉ का कुछ सामान है। तो फिलहाल ये रूम मेरा ही हुआ, जब तक मकान नहीं बन रहा है तब तक ये मेरा रूम है। और इधर मैं आ गई हूँ कपड़ों को एक सा करने के लिए। एक्चुअली मैं बैग चेंज कर रही हूँ, इनके कपड़े मैं बड़े वाले में रख रही हूँ और अपने कपड़े मैं छोटे वाले में रख रही हूँ, क्योंकि मैंने एहसास किया, क्योंकि आधे इनके उसमें रखे थे आधे उसमें रखे थे, तो मुझे लगा कि इनके ज़्यादा कपड़े हैं और मेरे कपड़े कम है, क्योंकि मैं कम कपड़े लेकर के आई थी और ये ज़्यादा कपड़े लेकर के आए थे, क्योंकि एक्चुअली काफ़ी दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं। तो इस वजह से मैंने बैग चेंज कर दिया, बड़ा बैग इनको दे दिया है। तो यहाँ पर वही मैं सारे कपड़े अरेंज करके रख रही हूँ। और तुम्हारे नाम से आएगी और प्रांजल चतुर्वेदी सब परिवार। नन्नू यार शादी आ गई, मम्मा नहीं जाएगी नन्नू के बिना, डोंट वरी। ठीक है सोना, ओके। एक दावत मिली हमें आते आते, रख दो कहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गौ माता आ गई थी सुबह ही सुबह, तो यहाँ पर मैं उनको एक आलू खिला रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी जल्दी अर्ली मॉर्निंग में खाना नहीं यहाँ पर बन करके रेडी हुआ है, पूरा मैसीनेस पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने एक आलू दे दिया इनको, धुल करके रखे थे उसी में से। मैं डर रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत करना, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है आलू खिलाने की या कुछ भी खिलाने की गाय को, मुझे बहुत डर लगता है। तो अगर डेली खिलाऊंगी तो शायद मेरी आदत पड़ जाए, तो जब आदत पड़ जाएगी तब भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो वही मैं घबरा रही हूँ, तो इन्होंने कहा लो मैं ही खिला देता हूँ, तुम रहने दो। मेरा बहुत मन था, गौ माता को खिलाना बहुत शुभ होता है, बहुत पुण्य का काम होता है। बस थोड़ा सा मैं और ये आंगन में आ गए हैं, यहाँ पर दोनों मदर इन लॉ हैं, हम लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं मकान के बारे में। ऑब्वियसली अब घर वाले हैं तो डिस्कस करेंगे ही, सब कुछ देखना भालना है इनको, अब इन्हीं को ही सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेनी पड़ेगी। एक्चुअली हम लोग बहुत पहले ही यहाँ पर आने वाले थे, बट
इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और डेली ये फादर इन लॉ से अपडेट लेते रहते थे यहाँ की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अचानक से इनको छुट्टी मिल गई, तो इनका फाइनल हुआ था नेक्स्ट वीक आने का। तो इनको अचानक से छुट्टी मिल गई, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो नेक्स्ट वीक छोड़ो, अभी चलते हैं, अभी चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी चल लेते हैं। तो भाई हम लोग आए हैं यहाँ पर। अपने ही घर में जाने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, सारे काम देखने पड़ते हैं। चलिए यही सब है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ नहा वहा करके पूरा। हेलो एवरीवन, तो मैं हो चुकी हूँ पूरी तरीके से रेडी और घर में है अभी बहुत ज़्यादा शांति, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में। कोई भी नहीं इन द सेंस चाची सास और मदर इन लॉ मेरी बाहर बैठी हुई हैं जहाँ पर काम चल रहा है ना, क्योंकि देखना तो रहता ही है, भले ही काम नहीं करवाना है ऑब्वियसली, घर का कोई आदमी मकान नहीं बनवाएगा वहाँ पर, बट देखना तो रहता ही। तो इस वजह से वो दोनों लोग वहाँ पर बैठी हैं और ये गए हैं बाहर काम से, क्योंकि सारा कुछ अब इन्हीं को ही देखना है। तो ये सारा कुछ काम वाम से गए हैं, और भी कुछ काम है वो करने हैं, वो आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चलेगा। मैं हाथ में बड्स पकड़े हूँ, ये देखिए अभी मैं कान में वो कर रही थी। तो मेरी आदत है नहा के आती हूँ मैं हमेशा कान खुजलाती हूँ, मेरी आदत है डेली की। अभी मैं भी जाऊँगी बाहर थोड़ा सा धूप सेकने के लिए। मैं पता है सोच के आई थी बहुत हैवी हैवी कपड़े लेके कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, बट यहाँ बिल्कुल भी सर्दी नहीं हो रही है। मैं वही सोच रही थी, मैंने सोचा गांव कस्बा है तो सब सर्दी होगी, बट यहाँ पर सर्दी नहीं है जिस अकॉर्डिंग मैं सोच के आई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, तो इसी वजह से मैंने सेम स्टोल ओढ़ लिया है। कोई आ रहा है मुझे ऐसे लग रहा है। और मेरी जो दोनों छोटी छोटी सिस्टर इन लॉ हैं वो चली गई अपना एग्ज़ाम देने, एक एग्ज़ाम देने गई हैं और एक गई है कोचिंग अपनी। और चाचा जी गए हैं जॉब पर, वो स्कूल में टीचर हैं, वो जॉब पर गए हैं। और सारे लेबर मिस्त्री अभी अपने काम पे लगे हुए हैं। बस यही है हमारी छोटी सी फैमिली फ़िलहाल। तो सब लोग अपने अपने काम पर हैं। ये देखते हैं कितनी देर में आते, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुबह से बस ऐसे ही हौच पौच में निकल गया, अब जाकर के शांति मिली है। होता है ना हम लेडीज़ लोगों को सिर्फ दोपहर का वक्त ऐसा होता है जो पूरी तरीके से शांति में मिलता है। और अभी पूरा मैस है तो प्लीज़ डोंट माइंड, ऑब्वियसली जगह कम है, स्पेस कम है और काम और सामान ज़्यादा है, तो ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, शांति है तो थोड़ा सा अपना एक वीडियो एडिट करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। उसको देखते हैं कभी अपलोड कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट का बहुत मेजर इशू है। और यहाँ पर मैंने बात की थी वाईफाई की लाइन अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है घर तक, तो देखते हैं अपलोड कर पाते कि नहीं। पर एडिट करके तो रख लेना रेडी करके। तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं है, शांति में, तो फटाफट से वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ शाम का टाइम है और मैंने अभी दोपहर में अपना पर्सनल कुछ काम किया है लैपटॉप पर बैठ करके। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ सबके लिए चाय बनाने के लिए। और ये कितनी क्यूट लग रही है ना, इसको शायद कलसी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे बताना, जिससे मैंने पानी निकाला अभी। तो यहाँ पर पूरी किचन डिफरेंट है, बर्तन डिफरेंट है, तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है काम करने में, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। बट चलिए कोई बात नहीं, करने लगो तो सब हो जाता है, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, हमारे यहाँ सबके लिए भी बनती है और साथ ही साथ जो मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं ना, उनके लिए भी चाय बनती है। तो वही मैं सबके लिए बना करके ले जा रही हूँ। और ये दिन की बची हुई कुछ कचौड़ियाँ दिख रही होंगी। अभी ये थोड़ा सा ना मैसी है, अभी बहुत कुछ इसमें बिखरा हुआ है। और फिर एकदम से जाओ एकदम अलग किचन में, नई किचन में, तो समझ में नहीं आता है ना कहाँ से क्या शुरुआत करो। तो बस वही है, मैं चाय मेरी पूरी रेडी हो चुकी है, बना करके मैं दे दूँगी। अभी फ़िलहाल घर में इतने ही लोग हैं तो इस वजह से इतनी ही चाय बनाई है मैंने। के बाद थोड़ी देर बाद ये लेकर के आ गए थे पापड़ियाँ, यहाँ की बहुत ही फेमस पापड़ियाँ, काफ़ी टेस्टी लगती हैं खाने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें मिलती हैं ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो थोड़ा चलो बोर भी हो जाएं कि यहीं की चीज़ें क्या खाओ, बट जो लोग कभी कभी आते हैं तो उन्हें और ज़्यादा टेस्ट लगता है, और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो कभी कभी ये चीज़ें गांव की, कस्बों की खाने को मिलती हैं तो एकदम मज़ा आ जाती है खा के। तो यहाँ पर मैं ये खा रहे, बाहर कुछ कोई आया हुआ है, रिलेटिव आया हुआ है कोई, तो उनके साथ बातचीत हो रही है। तो मैं यहीं पर बैठ गई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहू हूँ तो ऐसे सबके सामने ज़्यादा देर तक बैठना और उठना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं इनके साथ पापड़ियाँ खा रही हूँ बैठ करके। और उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। ये ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय। ये तो देखो मेरी तरफ पलट गया। चलो।